प्यारे बच्चे नमस्कार। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के गणित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताए हैं, अनुलोम प्रतिलोम और घातांक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जो कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सरल ब्याज के बारे में। सरल ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज, सरल ब्याज। सरल ब्याज का सूत्र जानने से पहले आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि मान लीजिए कि आप किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया, उसने आपको उधार दिया, लेकिन शर्त रखा कि उस पे जो है हम 10% लेंगे। टाइम दिया कितने का कि 100 रुपया अगर आप मुझसे उधार लेते हो, कर्ज लेते हो, तो हम आपसे 10% लेंगे 1 साल का। आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को अब पैसा 1 साल हो गया वापस करना है, या उसको सिर्फ और सिर्फ ब्याज देना है। तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप सोचेंगे कि 1 साल हमारा हो गया, तो हमें हमारा ब्याज कितना हुआ, तो वो जो ज्ञात करने की विधि होती है उसे कहते हैं सरल ब्याज। तो सरल ब्याज ज्ञात करते कैसे हैं? होता ये है कि जो भी ब्याज लगा रहता है, जो भी दर लगा रहता है, उस पैसे पे जो भी दर लगा रहता है, जो पैसा होता है वो मूलधन होता है। जैसे मान लिया आपने जो कर्ज लिया पैसा, उसको कहते हैं मूलधन। मूलधन इसको पी से सामान्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं। और जो उसने पैसा देते समय आपके ऊपर ब्याज लगाया है, वो उसको कहते हैं दर। इसको आर से कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कितने समय के लिए कर रहा है, समय भी लगाएगा ना, कि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आप कितने समय के लिए लेते हैं। तो मान लीजिए समय को इंडिकेट करते हैं यहाँ पर टी से। कैपिटल टी लिख सकते हैं, स्मॉल टी लिख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन तीनों का जो सरल ब्याज होता है, उसका जो सूत्र बनता है वो होता है सरल ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन जो दिया है उसको क्या करेंगे, दर में कितना % लग रहा है उस दर से गुणा करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका लग गया दर, परसेंटेज के साथ लिखते हैं, यहाँ पे दर प्रतिशत में होता है, और उसके बाद जितना समय ले रहा है उसका, इन तीनों का मल्टीपल होता है समय। ये होता है सरल ब्याज का सूत्र। अब इसको हम सही फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन को हम प्रदर्शित करते हैं P से, R को प्रदर्शित करते हैं, दर को प्रदर्शित करते हैं R से। अब यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ से प्रतिशत खत्म हो गया। अब समय क्या करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। सच्चे में इसको क्या लिख सकते हैं, PRT/100 SI = ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, मतलब सरल ब्याज कहलाएगा। मतलब आपने 100 रुपया किसी से कर्ज लिया है और वो 10% की दर से दे रहा है या किसी दर से दे रहा है, तो 1 साल में आप उसको कितना पैसा दोगे, तो यही क्या होता है, सरल ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 500 रुपया कर्ज लिया, उसने बोला कि 500 रुपया जो कर्ज दे रहा है वो किस दर से दे रहा है, 10% की दर से। दर क्या है, दर बराबर है 10%। दर जो है 10% बता रहा है कि 10% की दर से दे रहा है। वो आपने समय कितना लिया, वो दर देने के लिए समय कितना लिया, मान लीजिए आपने 1 वर्ष लिया। समय कितना लिया, समय 1 वर्ष लिया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, कुछ भी हो सकता है, 1 वर्ष लिया। तो तब आपको पता करना कि ब्याज कितना है, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि साधारण ब्याज या सरल ब्याज एक ही चीज होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, 500 है, दर कितना है, 10% है, 10 को प्रतिशत को चेंज करना है, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, और समय कितना, 1 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 10101010 कट गया, 5 गुणे 10 गुणे 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि
500 रुपये का जो 10% होगा एक वर्ष के लिए, वो कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। वही जो 2 वर्ष हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 वर्ष हो जाएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50, 100, 150 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये होता है साधारण ब्याज। अब आपको टोटल जो पैसा देना होता है, आप कर्जा चुक लिए हो तो आपको पैसा भी देना है ना उससे वापस, तो ये तो ब्याज आपको मालूम चल गया। अब जो टोटल पैसा देते हो, कर्जा प्लस ब्याज, इन दोनों को मिलाकर जब देते हो तो उसको कहते हैं मिश्र धन। उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है उसके बारे में जाने। मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन कैसे मालूम करते हैं? मिश्र धन ये होता है कि आपने जितना ब्याज लगा, आपके ऊपर जितना ब्याज लगा है वो पैसा आप प्लस मूलधन दोनों को क्या करता है? ऐड करना होता है, आप प्लस करके देने होते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपए किसी से उधार लिया और आपको 1 साल में आप पैसा टोटल वापस करना चाहते हो उसका, तो आपको कितना देना पड़ेगा? ये मूलधन तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ जो ब्याज 50 रुपया लगा है वो भी देना पड़ेगा। यानी कि इस हिसाब से इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? PRT, PRT अपॉन 100 प्लस मूलधन को किससे इंडिकेट करते हैं? P से। मूलधन को किससे करते हैं? P से। ओके, मतलब 3 वर्ष में उसे कुल कितना भुगतान करना होगा। तो मूलधन क्या दिया हुआ है? हल में क्या लिखेंगे? हल। मूलधन क्या दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है ₹800। R कितना दिया हुआ है? वो है आपका 5%। और समय कितना दिया हुआ है? T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे। मिश्र धन A से प्रदर्शित अगर करते हैं, अगर आप सूत्र सीख गए हैं तो A बराबर क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर T। इस बात का ध्यान दें कि सूत्र भले ही आपको याद हो या देख कर आप लिख लें, लेकिन सूत्र का सदैव प्रयोग करते रहेंगे अपने क्वेश्चन में। सूत्र नहीं लगाएंगे, पहले 2 फायदे हैं सूत्र लगाने रखने से। एक तो एग्जामिनर देखेगा तो आपको तुरंत वो एग्जामिनर सूत्र भी देखता है कि बच्चों को याद है कि नहीं। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आप जो है बार बार सूत्र लिखते हो तो आपको कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं वो सूत्र। इसलिए हमेशा क्या करेंगे? सूत्र को लिखते रहेंगे, सदैव प्रयोग करेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा? P की जगह पर क्या लिखेंगे? 800 और ब्रैकेट में 1 की जगह 1, R की जगह पर कितना लिखेंगे? 500, T की जगह कितना लिखेंगे? 3। ये सबकी वैल्यू रख दी गई यहां से उठा कर यहाँ पर। ओके, अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 800 और ये कटेगा तो 1 प्लस 1/20 और पावर में 3, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करेंगे तो उसके जो ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले अंदर को सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दे दिया? 800 हो गया और अंदर क्या करेंगे? 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 21/20। एलसीएम लेकर सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया गया फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? घात 3 कर देंगे तो 800 और इसको क्या लिखेंगे? 21 गुणे 21 गुणे 21/20 आपको मालूम है घातांक का नियम, अभी पिछले चैप्टर में आपको बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे? 8, तो 8 बचेगा तो 4 दुना के 8 और 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि आपके पास बचेगा कुछ इस तरह से 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा में 5 गुणे 8। अच्छा, कुछ और बच रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से बचेगा। यानी कि 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा में 10। करेक्ट, 5 दूना के 10। यहाँ पे देखिए 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 गुणे 21 हो जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? 441 का गुणा 21 में करेंगे तो अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे टेबल याद आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 21 से कम 21 का 1 पे गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा? 2
और 21 का 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 84, और 84 में 2 जोड़ेंगे तो 86। अब क्या बचेगा हमको, 8 बच जाएगा। फिर 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92 अपन 10। अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव का गुणा भाग, ऐसा बताया गया था आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। तो भाग करेंगे तो दशमलव एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मतलब 800 रुपये जो कर्ज आप लिए हो 3 साल बाद अगर उसे देते हो 5% की ब्याज की दर से, तो आपको 809 देकर कितना देना पड़ेगा, 926 रुपये 10 पैसे। 926 रुपये 10 पैसे आपको देने पड़ेंगे टोटल। तो ये आपका होता है मिश्र धन। ये क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन के बाद आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मिश्र धन से और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र धन। सरल ब्याज के बाद मिश्र धन पढ़ा चुके। अब हम आपको बताएंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में देखें। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अब देखिए आपको साधारण ब्याज बताया गया। साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे हैं हम, ब्याज की, कितना % ब्याज लगता है, कितना आपका पैसा बन रहा है ब्याज का। और मिश्र धन में क्या बता रहे हैं कि ब्याज प्लस मूलधन बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज कब लगता है। अक्सर आप देखे होंगे बैंक या कोई भी साहूकार होता है, अगर वो आपको पैसा देता है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर देते हैं लोग। उसका बेनिफिट है, कंपनी तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही आपको पैसे देते हैं, लोन देते हैं या कर्ज देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको किसी ने कर्ज दिया 1000 रुपया, ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल देखें। 1000 रुपये किसी ने आपको कर्ज दिया और बताया कि इस पर जो है हम 5% की दर 10% की दर लगाएंगे। सिंपल सा एक हम ले रहे हैं, दर कितना लगाएंगे, 10%। आपने लिया कितने साल के लिए, तो मान लीजिए 3 साल लिए, 4 साल लिए, 3 साल लेकर चलते हैं। कितने समय के लिए, समय क्या लिखेंगे, 3 वर्ष के लिए, करेक्ट। आपने इतना लिया। अब करना क्या है यहां पर कि आपने कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए जब लेंगे तो पहले वर्ष में आपका कुछ ना कुछ ब्याज बनेगा, ठीक है, पहले वर्ष में कुछ ना कुछ ब्याज बनेगा। अब वो ब्याज क्या होता है कि जुट जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 वर्ष के लिए लगा, तो 1 वर्ष का पहले पता करेंगे क्या, मूलधन। पहले 1 वर्ष का लिए हम क्या पता करेंगे, मिश्र धन पता करेंगे। तो मिश्र धन आएगा कितना, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा इसका, P1 प्लस R की जगह पर 10 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटू 100 टू पावर में 1 1 वर्ष के लिए पता कर रहे हैं। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए पता कर रहे हैं। तो 1 वर्ष के लिए पता करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100,000, और इसको कट करेंगे तो 10 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/10। तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 हमें 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1100 रुपये आएगा। 1100 रुपये को क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, 1100 रुपये आपके क्या है, मूलधन, वो है मिश्र धन आया। अब मिश्र धन आपका 1100 रुपये आ गया। तो देखिए आपका पैसा कितना लोन लिए थे, 1000 रुपया, मिश्र धन कितना हो गया, 1100 रुपया, यानी कि 100 रुपया आपका ब्याज बढ़ गया। तो इसमें ये जो मिश्र धन है, तो ये पहले वर्ष के लिए था। किसके, कब था, प्रथम वर्ष के लिए था, प्रथम वर्ष।
प्रथम वर्ष के लिए था। और जब द्वितीय वर्ष का पता, 3 वर्ष का पता करना है ना, तो द्वितीय वर्ष करेंगे तो अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 1100 रुपया मूलधन हो जाएगा। 1000 पे अब नहीं बात बनेगी, अब क्या करना पड़ेगा, 1100 रुपया, यानी कि अब 1100 रुपया पता करेंगे। तो 1100 प्लस 1 प्लस परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज चेंज नहीं होगा, 10/100 टू पावर 2 अब कर देंगे। कितना करेंगे, 2 करेंगे। 2 वर्ष के लिए पता करेंगे तो 2 वर्ष के लिए पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ष का ऑलरेडी हम पता करके इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो इतना ही लिखेंगे। अब इस पे क्या हो जाएगा, 1100 और ये कट पीट करके क्या आया था हम लोगों का, 11/10 आया था। 11/10 आएगा, कटेगा ये। अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 रुपया हो जाएगा। अब 1210 रुपया, देखिए पहले वर्ष में कितना था आपका ब्याज, टोटल मूलधन कितना था, 1100 रुपया। दूसरे वर्ष में कितना आ गया, 1210 रुपया। अब ये मूलधन हो जाएगा। अब इस पर आपका अगले वर्ष में ब्याज लगेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज आपको पता देना है। जैसे मान लीजिए आपका ब्याज 50 रुपया हो गया, 1000 रुपया का 50 रुपया ब्याज हो गया, तो अगले वर्ष में ऐसा नहीं है कि आपको 1000 पे ब्याज देना, नहीं, अब 1000 प्लस 50 रुपया, मतलब 1050 रुपये पे देना है। उसके दूसरे वर्ष में आपका मान लीजिए 1200 रुपया ब्याज हो गया, तो 1200 रुपये टोटल हुए मिश्र धन। तो मिश्र धन पर अब आपको ब्याज देने हैं। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन बनता जाता है उसका, बैंक का या जो भी संस्थाएं देती है। तो इसलिए इसका जो सूत्र अराइज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, आपने चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना एक्चुअली में वो, अब जिसे मान लीजिए कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज, इसी का पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 आपका था, 2 वर्ष के लिए था, तो 1000 में से क्या करेंगे, कितना घटा देंगे, 1200 क्या है ये, 10 घटा देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया मूलधन का। तो 210 हो जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बनेगा, चक्रवृद्धि इस तरह से, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट किससे करते हैं, CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI इक्वल टू होता है, मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं, A से, और मूलधन को P से। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो CI इक्वल टू हो जाएगा, A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू मतलब मिश्र धन बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर में कितना, T, और माइनस P की जगह पर P हो जाएगा। यहाँ P है, P हो जाएगा, A की जगह पर इतना है। दोनों में से P क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस R/100 टू पावर T माइनस 1। ये आपका सूत्र होगा CI। दोनों में से कोई भी सूत्र आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। जैसे मान लीजिए 200 रुपये का 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। 200 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, डायरेक्ट हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना होता है, P। सूत्र में देखिए मिश्र धन को क्या लिखें, ये मिश्र धन वाला फार्मूला है। P की जगह पे कितना है, 200। पहले सूत्र लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर में T, यानी P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 200 और 1 प्लस 7/100 टू पावर में कितने वर्ष के लिए पता कर रहे हैं, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 200
और ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 107 अपॉन 100 टू पावर 4। करेक्ट। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे 107 107 107 107 4 टाइम लिखेंगे और 100 को भी 4 टाइम लिखेंगे, ताकि हम क्या करें, इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू आएगी, मतलब मिश्र धन की ये जो वैल्यू आएगी टोटल, तो उसमें से क्या करेंगे, CI पता करेंगे। तो ये टोटल A में से, मतलब इसके मल्टीप्लाई करके भाग करने से जो वैल्यू आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, P को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे और रिलेटेड एग्जाम्पल थे, जिसको बताया गया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन बताए गए। और आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी कुछ होमवर्क टाइप का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप उसको भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप उसको बताएं, उसको सॉल्व करके आपको क्लियर किया जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर समाप्त हुए। कुछ किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप जरूर बताएंगे। हो सके तो हम PDF फाइल भी भेज देंगे, इस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। और वो PDF फाइल जो है सोल्यूशन भी होगा कुछ क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्क्रीन बोर्ड पे आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन।